तो क्या रोमन रेंस ने माइंड गेम्स खेले हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक अंडरवेलमिंग सेगमेंट डिलीवर कर दिया? रोहन, क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है रोमन रेंज रिवर्स वही माइंड गेम खेलने का ट्राई कर रहे हैं पंक के साथ में। पहले पंक ट्राई कर रहे थे कि भैया मैं तो इसको कंफ्यूज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अब रोमन रेंज उसकी एज का फैक्टर लेके मुझे लग रहा है उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। चलो अभी बात करेंगे इसकी, लेकिन पहले सबसे बता दो कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टैग टीम टॉक टाउन को, तो सब्सक्राइब करें। आप लोग भूल जाते हो कॉन्वर्सेशन में, एंड कमेंट सेक्शन को स्लाइड करें, हाइप बटन आएगा, हाइप करें। ये दो काम अभी करें तभी वीडियो चालू होगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने कमेंट्स भी नोटिस किए अपने वीडियो के नीचे कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये वाला प्रोमो सेगमेंट रोमन का जो आज का था वो मिड सा लगा, क्योंकि होप्स थोड़ी हाई थी। जब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो रोमन के डैड को, फैमिली ऐसे ड्रैग कर रहे हो, मतलब कीचड़ में से घसीट के ला रहे हो, तो एक्सपेक्ट तो करेंगे कि रोमन भी ब्रूटल जाएंगे। वहाँ पे कहीं कमी रह गई लगता है। तो आई थिंक ब्रूटल के नाम पे रोमन रेंज ने सिर्फ एक काम किया, वो था एजिली का नाम लेना, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे कुछ ब्रूटल लगा नहीं उस पूरे सेगमेंट में। मुझे तो वो भी ब्रूटल नहीं लगा भाई। वो भी तो यही था ना कि अगर तुमको बात करनी है टॉप गाइज की, तो अपनी बीवी की बात करो, उससे पूछो वो पार्ट टाइमर क्यों है। वो भी डिसरिस्पेक्ट कहाँ, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। जस्ट अनदर रोमन हाँ, रेंज वो लाइन। बात कहते ना। अरे तो वो भी था ना, जब सेथ रॉलिंस के साथ भी उसका वही फ्यूड तो, हुआ था, तब भी तो ये लोग यही गेम खेल रहे थे। तभी था। तो रोमन ने एक तरीके से वो बात जाने ही दी क्या, बिल्कुल कि ठीक है क्या है ऐसा, क्योंकि आज रोमन काफी चिल भी लग रहे थे। हाँ, क्योंकि तुमने देखा तो अगर जो बैक स्टेज सेगमेंट भी था उसके साथ में, वहाँ रोमन रेंज कह रहा था कि उसे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जाके अपनी फैमिली के लिए अपॉलॉजी लेगा सीएम पंक से। तो उससे तो पता लग रहा है कि रोमन ने ऑलरेडी उस बात को लेट गो कर दिया कि भाई ठीक है, अब उसने बोला था बोल लिया, मुझे उससे कुछ खास परवाह है नहीं। और ये जो बात आ रही है कि रोमन ने अपने फैमिली को ओपन लाइसेंस दे दिया कि जाओ जिसको पकड़ना है पकड़ो, ये करो वो करो, वो तो क्या इसका क्या मतलब है? कहीं ये रेसलमेनिया पे कुछ इम्पैक्ट डालेगा? कुछ तो है ना, लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन। मुझे लग रहा है फिर से कोई नया ब्लड लाइन मेंबर ना उठा के ले आए, जैसे जिला फाटू या ये सब कोई हो गया कि भैया आ जाओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में, ये लो आ गया, उसने हमारा सीएम पंक को ज्वाइन कर ली ब्लड लाइन। ये पीछे जा रहे हैं समय में। तुम अगर नोटिस करो तो ऊसोस को भी बिठा दिया रोमन के साथ काउच पे। वो ट्राइबल चीफ वापस से चालू हो हाँ, गया। मुझे वो नहीं समझ आया, जब पहले उस ने पिछले हफ्ते ही कहा कि उन्हें रोमन से लेना देना नहीं, उन्हें फैमिली से लेना देना है। इस हफ्ते तो ऐसे मिल रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना इनके बीच में। वो तो मस्त, ओ भाई हेलो ये वो, ये देखो क्या था वैसे भाई। वैसे वैसे देख के तो अच्छा लगा। हाँ, देख के तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो बात हाँ, पुरानी देख टाइम की अलग अच्छा थी। लगा, लेकिन बात वो है ना कि फिर पिछले हफ्ते इन लोगों को उतना मतलब फोर्सफुली मेंशन नहीं करना चाहिए था कि उस भाई 10 बार कह रहे थे कि सीएम पंक से कि हमें भाई रोमन से लेना देना नहीं है, तुम्हें रोमन को जो बोलना है बोलो, हमें लेना देना है अपनी फैमिली से। तो अब रोमन के साथ तो ये लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे भाई पूरा ओजी ब्लड लाइन। देख देख के मजा आया, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ी सेंस नहीं बनाती है। माना फैमिली है जो भी है, लेकिन उसी फैमिली का तो मेंशन पिछले हफ्ते उन्होंने किया कि रोमन मेरी फैमिली है लेकिन मुझे परवाह नहीं है, और इस हफ्ते वो रोमन के साथ मस्त घूम रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वाला सेगमेंट थोड़ा मिड रह गया। ये वैसा नहीं कि बेकार था, सेगमेंट तो डेफिनेटली अच्छा था, थोड़ा सा मिड रह गया ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि अभी भी रेसलमेनिया बहुत दूर है भाई। अब तो यहाँ से प्रॉपर रोड टू मीनिया चालू होना चाहिए। जैसे 1 महीने का टाइम रहता है, अभी भी 1 महीने दूर है रेसलमेनिया। तो अगर हाँ, आज वही मान बात लो, है ना, अगर अभी 100 चीजें दिखा देंगे तो बात के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वही अगर आज एक फुल फ्लेश्ड ब्रॉल हो जाती है कि पंक ने धक्का दिया, फिर रोमन ने दिया, फिर सुपरमैन पंच जीटीएस, तो फिर इसके बाद यूनिक करने को कुछ बचेगा नहीं। 4 हफ्ते बाकी है। देन व्हाट मुझे लग विल रहा वी है डू? ये चीज गोहम एडिशन में तो आएगा ना रोमन रेसलमेनिया के, हाँ आएगा है सो, ना? हाँ। तो मुझे लग रहा है वहां ब्रॉल करेंगे, उससे पहले तो ब्रॉल मुझे लगता है नहीं अगले करने हफ्ते वाले हैं भी ये लोग। वैसे रोमन रेंस है एडवर्टाइज। अभी 4 हफ्ते खींचना थोड़ा मुश्किल काम तो लग रहा है, क्योंकि 3 प्रोमो बैटल्स हो चुके हैं। तो अब इसके हाँ, आगे बात वो है कहाँ ना, क्या है? प्रोमो के अलावा कुछ कर भी तो नहीं अब कहीं सकते हैं। बातें रिपीट होगी ना यार, फिर अब बातें रिपीट हाँ, होनी चालू होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन बात वो है ना कि तू ब्रॉल करवा देगा, मान ले सीएम पंक ऊपर आया ठीक है ब्रॉल में, या रोमन रेंज ऊपर आया, तो वो दूसरे को, ये लोग हल्का सा होता है ना कि नीचे हो जाता है उसका मोमेंटम। तो मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वो करना नहीं चाह रही है अनटिल अनलेस इनका रेसलमेनिया में मैच हो जाए। तभी ये लोग ऐसे ही घसीट रहे हैं ऐसे कि सेगमेंट 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 ऐसा करके उसको ड्रैग करेंगे। लेकिन भाई मैं प्रॉप्स देना चाहूँगा सीएम पंक को कि ही इज़ एक्चुअली अनबीटेबल ऑन माइक। भाई मुझे लगा कई बार कि इसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्राउड भी बिल्कुल अगेंस्ट कई लाइंस पे रोमन के, लेकिन मिली सेकेंड्स के अंदर भाई रिस्पॉन्स दिमाग में आ भी जाता है, एंड ब्रूटल ही आता है, निकाल भी देते हैं। जैसे वो समोआ जो वाली लाइन हो गई, इसके अलावा भी 2-3 हाँ, चीज़ें थी। और बट ये यही तो रोमन रेंज ने भी कहा कि भाई तू होगा माइक के ऊपर अच्छा रोमन तो को एकदम रियलाइज हो गया भाई। बेस्ट। अच्छा, 1-2 जगह हाँ, ऐसा नहीं लगा रोमन। कि रोमन फंबल किया, लाइंस वगैरह कुछ तो भूला? मुझे लगा भाई 1-2 जगह की कुछ तो फंबलिंग हुई, वो पंक ने जानबूझ के जाने दिया, फिर कुछ तो कहीं तो लगा कि रोमन लाइंस भूला है अपनी 1-2।
मुझे लगता नहीं कि रोमन रेंज और इसके जितनी बैटल हैं वो स्क्रिप्टेड होती है। आई थिंक दोनों इम्प्रोवाइज करते हैं ऑन स्टिल कुछ स्पॉट, तो जहाँ सोच तक के मुझे लाते हो लगता ना है। तुम, दिमाग में हाँ, कुछ तो सोच के नहीं आते हो। नहीं देख, खुद खुद के सोच के लाते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा ऐसा ये बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि एज सच कोई स्क्रिप्ट होती होगी, वो मिलर तुरंत चेंज करते रहते हैं ये लोग। नहीं मतलब एक दो जगह अनयूजुअल पॉज दिखा मुझे रोमन के बोलने में, वो एक्स्ट्रा डीलेज, तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे लगता है कि रोमन फंबल हुए इधर उधर, तभी वो बात आई कि हाँ वी नो कि तुम माइक पे बेटर हो, ये हो वो हो, लेकिन मैं तुमसे हाँ ज़्यादा वही हो गया ना। हैंडसम हूँ। हाँ वो हो गया ना कि रोमरेंस कहता है कि रुको भाई, इतना तो कह ही देता हूँ कि है तो माइक के ऊपर अच्छा ही हो। हाँ लेकिन अब वो मुझे पता है ये माइंड गेम कैसे खेल रहा है, ये इन रिंग के ऊपर माइंड गेम खेलेगा कि भाई मैं रिंग में अच्छा हूँ, मैं इतनी बार चैंपियन था, मेरी इतनी लंबी टाइटल रेन थी। वही उसका रिवर्स कर रहे हैं, और वो अच्छा लगा जब रोमन ने वो काउंटर किया ना कि भाई मैं पार्ट टाइमर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वो पहले भी ड्रैग हो चुके तो दोबारा क्यों ड्रैग कर रहा हूँ उस चीज़ को, वही तो 100 वही बार तो वही वही तो चीज़ वही तो वही रिपीट। तो वही तो वही तो वही तो अच्छा ये कितनी अजीब सी चीज़ है कि सीएम पंक को एजेली वाली बात पे कुछ भी बुरा नहीं लगा, रिएक्शन नहीं आया, और जब ओल्ड बोल दिया सीएम पंक को तो पागल ही हो कि रे बुढ़ा भाई कैसे बोल मारा दिया। उसने, भाई कहता बीवी को बोले मुझे बूढ़ा क्यों बोल रहा है। सही में भाई, मतलब ये तो एक्चुअली एक साइन ही दिया इन्होंने, क्योंकि अगर तुम किसी बूढ़े आदमी को बूढ़ा बोल दो तो लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, कि है हाँ बूढ़ा हाँ, कैसे अरे बोल रहा है। वही वही रेस करने का ट्राई कर रहा है ना उसे अब। वही जैसे वही वही हाँ वही तो बात है, जैसे तू कह रहा है बूढ़े को बूढ़ा बोल दोगे तो चिढ़ तो जाएगा भाई वो बंदा, वो भयंकर वाला। तो रोमन रेंस और ने सिर्फ रेज वही बेट हुआ। कर दिया आज सक्सेसफुली सीएम पंक को, अच्छा सा ही। अब वो करेगा, अब मुझे लग रहा है हर हफ्ते वो रेस बेट ही करेगा जानबूझ के। तो पंक विल लूज हिज माइंड एंड ये इवेंचुअली क्रैश आउट होगा, एंड उसके बाद पंक हार जाएंगे रेसलमीनिया में, ये कहानी है। हाँ मुझे लगा है, मतलब देख हारेगा या फिर नहीं हारेगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगा है उसका प्लान यही है कि वो क्रैश आउट करेगा उसे, ताकि इवेंचुअली उसको मेंटल एडवांटेज मिल सके, क्योंकि भाई गुस्से में इंसान हमेशा कोई ना कोई गलती करता ही है। तो सीएम पंक भी वही हाल में जाएगा ही। अच्छा, क्राउड सपोर्ट क्या लगता है कि किसकी तरफ ज़्यादा है, मतलब दोनों के लिए है आई नो, लेकिन फिर भी एक आंसर कि इनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, कोई एक नाम लेना हो। हम्म, मुझे लगता नहीं है, दिख ध्यान से अगर रॉ का भी तो सेगमेंट देखी, मुझे लगता नहीं उसमें ऐसा कुछ था कि क्राउड एक को ही सपोर्ट कर रही है ज़्यादा। बट वही बात है, देख अगर सीएम पंक अकेले शो पे होता है, ठीक है, सीएम पंक की एंट्री हो रही है चाहे रोमन के सामने हो रही है जो भी है, तो उसका पॉप उसी लेवल का होता है। रोमन रेंज भी अगर सीएम पंक को आके इंटरप्ट करे, उसकी एंट्री हो, तो वो भी पॉप सेम होता है। तो मुझे लगता है नहीं कि एज सच कोई डाइवर्जन है। मुझे लग रहा है न्यूट्रल इस बार फैन पे ज्यादा है। जैसे मान ले कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे रोमन भी पसंद है, पंक भी पसंद है, दोनों के सेगमेंट भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं किसी एक साइड पे नहीं हूँ, मैं दोनों साइड पे चल रहा हूँ कि भाई पंक जीतेगा तो भी अच्छा है, रोमन जीतेगा वो भी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है इस फ्यूड में ज्यादा ये वाली ऑडियंस है, रादर देन वो कट्टर कोडी और रोमन वाली कि भाई मैं तो कोडी को ही सपोर्ट करूंगा या फिर मैं तो रोमन को ही सपोर्ट करूंगा। मुझे लग रहा है वो वाली ऑडियंस नहीं है इस बार। रॉक की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्या, क्योंकि वो ट्राइबल चीफ वाली बात है कि हुज द रियल ट्राइबल चीफ, और फिर फैमिली को घसीटा भी जा रहा है बहुत ज़्यादा, रोमन ने बोल भी दिया है कि जिसको आना है वो करके कुछ रेसलमीना में ऐसा हो सकता। सपोज करो एक सिनेरियो भी इंटरनेट पे देखा मैंने कि रोमन रेंस रेसलमीना में सक्सेसफुल ना हो फैमिली का बदला लेने में, मतलब हार जाए रोमन बेसिकली, एंड उसके बाद रॉक अपसेट हो जाए इस चीज़ से, एंड अगले साल के महीने के लिए बिल्ड हो। मैंने तो ऐसे भी देखा एक सिनेरियो जिसमें ये था कि रोमन रेंस सीएम पंक के मैच में रोमन रेंस जीत जाएगा चैंपियनशिप, फिर सीएम पंक के उसमें मतलब एस्केप करने के बाद रॉक आएगा, कन्फ्रंट करेगा रोमन को, और अगले साल रेसलमेनिया के लिए वो चैलेंज वैलेंज वैसा वाला कुछ WWE कर देगी कि भाई इन दोनों का मैच होगा। मुझे लगता है नहीं रॉक की ये लोग पहली बात इन्वॉल्वमेंट करेंगे। आई थिंक रॉक को ब्लड लाइन से दूर रखेंगे, थोड़ी देर तक तो दूर ही रखेंगे, वरना करना हो तब तक कर चुके होते। वो था ना कि जब कोडी ने नाम लिया था फैमिली का, तब तो उसने भाई चमाट लगा दी थी। तो मुझे लग रहा था अब तक अगर वो WWE चाहती ऐड करना तो ऐड हो जाता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा द रॉक, और द रॉक की ज़रूरत है भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो फिर अटेंशन ड्रिवन हो जाएगा फालतू का, कि कहीं और ही अटेंशन चली जाएगी, फिर वही हो जाएगा कि भाई किसने सोल बेच दी द रॉक को, किसने क्या कर दिया किसने क्या कर दिया, वो वाला, और वो ज़रूरत है नहीं मुझे लग रहा है इस फील्ड में। चलो खैर, इस चीज़ को रैप अप करेंगे दो क्वेश्चन से। एक, तुम अपने थॉट्स बताओ कि ये जो इनका तीसरा प्रोमो बैटल था, क्या ये पिछले वालों से कमजोर लगा, एंड सेकंड क्वेश्चन कि हाँ आज हाँ हाँ, पक्का पक्का, वो तो भाई वो तो कंपैरिजन ही नहीं। पिछले वाले तो भाई थे भाई एक्सट्रीम लेवल थे, आज वाला बेकार नहीं था, बट इट्स लाइक कि ठीक है भाई आपको रोड टू रेसलमेनिया में एपिसोड्स गुजारने हैं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ये वो वाला एपिसोड था। एंड सेकंड क्वेश्चन कि अभी रेसलमीनिया को एक महीने बाकी अब यहाँ से, एंड आज के एपिसोड के बाद क्या लगता है मीनिया में कौन जीत रहा है, ये हर हफ्ते हम लोग बात करेंगे कि आज के एपिसोड के बाद क्या लगता है रोमन पंक में से हु इज विनिंग।
आज तो रोमन रेंज लगा मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से उसने सीएम पंक को रेज बेट करके उस पर वो ले लिया मेंटली कंट्रोल सॉर्ट ऑफ, तो मुझे तो लग रहा है कि रोमन रेंज खुश भी था उसके बाद जब उसने मुक्का खाया उससे कि भाई ठीक है भाई प्लान था अब। ये, रोमन को पता था कि ये होगा, ऐसा था कि हाँ ये हाँ होगा। हाँ, वो वही तो उसका एक्सपेक्टेड था, वो दिमाग में लेके चल रहा था कि भाई अब तो ये मारेगा मुझे। उसने मारा, वो उस पर खुश हुआ। मतलब रोमन रेंज इवेंचुअली ये दिखा रहा है कि भाई जो मैं चाह रहा था वो तो मुझे मिल गया, मैंने इसे रेज बेट किया, इसने मुझे मारा, अब बस हो गया काम। तो रोमन रेंज का मतलब जो भी वो स्टेप ले रहा है या फिर जो भी उसके दिमाग में, उसके हिसाब से उसका प्लान चल रहा है अभी। तो ऑफकोर्स रोमन रेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल अपर हैंड पे है। तो मैं भी भाई रोमन के साथ जाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आज के सेगमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, रोमन रेंज या फिर सीएम पंक। पिक वन फॉर रेसलमेनिया। लिसनर की बात कर लेते हैं। लिसनर वाला सेगमेंट देखा होगा तुमने भाई, किस तरीके से लिसनर को ट्रीट किया गया। पॉप अप पावर बॉम्ब भाई ब्रॉक लिसनर को, क्या इस पे थॉट्स? बट नहीं, मुझे लग रहा है सही ट्रीट किया गया, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ब्रॉक को पॉप अप पावर बम सॉर्ट ऑफ तब पड़ा जब सेथ ने डिस्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सेथ रॉलिंस उसके एकदम फेस पे आ गया चढ़ के, फिर सेथ रॉलिंस पीछे हट गया, उतने में ओबा ने उसका एडवांटेज ले लिया। और उससे पहले जब ब्रॉक ने एंट्री मारी थी मिस्ट्री मैन, मतलब ये जो सेथ रॉलिंस के पलटन थी, उसको उसने क्या पेला भाई, मजा आ गया वो देख के मुझे। तूने देखा वो वाला जब वो चिल्लाता है और लोग भाग जाते हैं अचानक से। तो मुझे लगता है नहीं कि ब्रॉक की बुकिंग में कोई प्रॉब्लम थी। आई थिंक सही तरीके से मुझे लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से परफेक्ट सेगमेंट था। आपने सेथ रॉलिंस को इंक्लूड किया, आपने पॉल हेमन को भी इंक्लूड किया, और पहले र्यूमर भी तो था कि ब्रॉक लेसनर आएगा भाई, क्योंकि पॉल हेमन को मारा उसने सेथ रॉलिंस ने। तो इन्होंने वो एंगल भी दिखा दिया कि आया तो था ब्रॉक, लेकिन ओबा फेमी उससे पहले आ गया। अब मैं एक चीज के लिए कंफ्यूज हूँ कि ओबा फेमी ने सेथ रॉलिंस को बचाया क्यों? वही क्योंकि वही वो वही exact वही वही उसी- क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, क्योंकि वो उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आया और सेथ रॉलिंस को पता था वो आएगा। सेथ रॉलिंस मस्त कोने में खड़ा हो गया था, हंस रहा था खड़े हाँ, होके। सेथ ने ऐसे ऐसा दिखाया ना कि ही न्यू दिस कि इट वाज ऑल प्लान्ड, ऐसा था कि सबको पता था कि आएगा, हाँ, अब तो नेक्स्ट यही और होने वो वाला। जब, और उसके बाद जब उसने रेसलमेनिया की तरफ साइन भी किया ओबा ने, तभी सेथ रॉलिंस रिंग साइड पे वही अनाउंसर्स टेबल्स के पास खड़े होकर हंस रहा था। तो मतलब सेथ को पता था इवेंचुअली कि भाई ये तो आएगा। तो वो क्या अलायंस बना रहे हैं ये नहीं लोग, प्लीज, कोई नया प्लीज नहीं, क्या कर रहे हैं? प्लीज नहीं भाई, नहीं भाई। हाँ, बट मुझे लग रहा है कुछ तो है, क्योंकि भाई वरन, या फिर मुझे लग रहा है ये लोग जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। वो था ना कि बस सेटअप करना था भाई किसी तरह ब्रॉक ओबा, मे बी बाकी तो चला ही लेंगे। मे बी, लेकिन फिर भी ये चीज सेथ के लिए कहाँ लीड करेगी फिर? सेथ का तो पता ही नहीं लग रहा ना। मुझे लग रहा है अब क्योंकि वही बात है ना, देख पॉल हेमन एक बंदा लेके आया, वो ये थे अपने अरे मुझे लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर वो रिकवर कर जाएगा। मुझे वरना लगता है कि कोई देखो ब्रेकर अगर रिकवर नहीं करेगा तो देन इट्स सेथ रॉलिंस एंड एले नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल एट रेसलमेनिया। अगर ब्रेकर रिकवर कर जाए तब तो ठीक, ऑल वेल नहीं, एंड बट गुड। ऊसोस है ना उसके लिए, तो ऊसोस के साथ तो ऑलरेडी फ्यूड चल रहा है नहीं, उनका। अगर ब्रेकर नहीं होता तो, हालांकि मुझे भी लगता है कि ब्रेकर हो जाएगा क्लियर। क्योंकि ब्रेकर पता है होगा तभी जानबूझ के ऐसा दिखाया है कि पहले पॉल हेमन ब्रॉक को लेके आया, ठीक है, ब्रॉक और को तो अब ओबा जब फेमी संभाल ब्रॉ- लिया, अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें, अब वो लेके आएगा उसी को, ब्रॉन ब्रेकर को, ताकि वो बदला ले पाए। या फिर और कोई, मुझे लगता नहीं है सच कोई आसपास है क्या। जेरिको और पॉल हेमन कभी एक साथ आए थे? मुझे लगता नहीं, अलायंस में तो नहीं आए थे कभी, आमने सामने तो आए थे। आई डोंट थिंक सो कि अलायंस में आए थे कभी। लेकिन फिर उससे फायदा हुआ, जेरी को आगे सेथ को बीट कर दे एकदम सिंपल सीधा, तो फिर सेथ का ये सब हाँ ये नखरा भी, करना क्या मतलब? हाँ ये भी चीज़ है। बट वही बात है कि मुझे लगता है कि पॉल हेमन ही कोई, या तो अगर ब्रॉन ब्रेकर आएंगे तो आएंगे, वरना कोई नया बंदा ही पॉल हेमन लेके आएगा जो उसकी जान पहचान का हो अरे या पॉल फिर हेमन उससे ने, अच्छा क्या कनेक्शन में लगता हो। है पॉल हेमन का आज का जो लुक था उसके लिए पॉल हेमन कितने दिन नहीं सोए हैं? हाँ भाई, वो बंदा नहीं सोता, मुझे लग रहा है एक दो दिन तो कम से कम नहीं सोया है दिखाने के लिए। उसका ये पीला पीला चेहरा पड़ा था भाई, जैसे पता पीला नहीं भाई, दांत एकदम दांत में पालक फंसे हुए थे भाई इसके। दांत में आप, ये तो वो हो गया कि मैम आपने रात को पालक खाई थी क्या, वो ऐड देखी हाँ कोलगेट भाई, वाली। हाँ 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 भाई तो वो वाला हाल कर दिया तूने। इवन आंख बट भी पता है मुझे, पूरी लाल हो रखी तेरे भाई, इसकी हिसाब से आंख से खून आ रहा है। क्या ब्रॉक वीक था क्या सेगमेंट में? क्योंकि मुझे लगा नहीं, टू बी नहीं वेरी देखो, ऑनेस्ट, कि वो वीक weak तो था। नहीं बोलेंगे क्योंकि ओबा फेमी ऐसा नहीं है कि कुछ भी है ना, ऐसा तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इवन ये खुद लेसनर की कॉल होगी, बिकॉज पता नहीं तुमने देखी है अपने ट्विटर पे कि लेसनर ने खुद ही बोला कि मेरे छाती पे पैर रखो। तो लेसनर खुद ही पुट ओवर करना चाह रहे थे ओबा फेमी को, तो मुझे लगता है लेसनर इसके लिए फुली रेडी थे, तभी तो ये चीज़ की है ना। लेसनर खुद ओवर करना चाहते हैं एंड ओबा फेमी इज बिलीवेबल भाई। अब ये चीज़ तुम एलन नाइट से करवाते तब तो बोलता मैं, वो तो हो फिर ये गया बात है। था वो तो फिर मैसअप क्रिएट हो जाता भाई। है ना, ओबा फेमी समझ आता है। ओबा में लग भी रहा था ना करने लायक, मतलब उसके बॉडी वॉडी एकदम शरीर। और बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ब्रॉक को स्ट्रॉन्ग बुक किया, फिर ओबा के सामने उसको गिराया, ये अच्छा, दिखाने लेकिन के लिए, और वो भी डिस्ट्रैक्ट करके। लेसनर ऐसे आखिरी टाइम
बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड अगर दिखे थे तो केन वेलास्केस के सामने, लेकिन केन वेलास्केस ने भी ऐसा तो ट्रीट नहीं किया था। मुझे तो याद ही नहीं है कि लेसनर को ऐसा कब ट्रीट किया गया, मतलब ऐसे पॉप अप पावर बॉम्ब लेसनर को, वो सीन ही कभी दिमाग में, एक होता है ना कि कभी कुछ हुआ तो फ्लैशबैक्स आते हैं, जैसे रोमन का उस हाँ पर हाँ बैठा हाँ तो हाँ 2022 के फ्लैशबैक्स आ गए कि उसूस के साथ, हाँ हाँ ऐसे कोई हाँ फ्लैशबैक हाँ आया ही हाँ नहीं, हाँ लगा कि कुछ नया ही देख रहे हैं। हाँ बट अच्छी बात है ना, क्योंकि देख वो ब्रॉक, आई थिंक ओबा ब्रॉक से हाइट में भी लंबा है, ठीक है, उसका साइज और स्ट्रेंथ भी लंबी है ब्रॉक से, तो उसमें कोई ऐसा सेंस है नहीं कि भाई वो ब्रॉक को क्यों ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। और हमने देखा है भाई पहले ओबा को इससे और वो करते हो, और जब रॉयल रंबल में भी आमने सामने थे तब तो ब्रॉक को ऊपर हैंड दिया था ना इन लोगों ने, उसमें हाँ सुप्लेक्स वगैरह दिया था ऐसे। हाँ, नहीं ठीक है, तो तो देखो मुझे लग रहा जस्टिफाइड है, ये वाला तो जस्टिफाइड था। मुझे लग रहा है बाकी मतलब वर्ल्ड टाइटल और इन मैचेस को छोड़ने के बाद मैं इस मैच के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा एक्साइटेड रहूंगा, क्योंकि है ये फ्यूड डिलीवर वाला। तो मुझे लगता है अग्री करेंगे सब लोग, ओबा फेमी के जीतने के चांसेस है मेनिया में। नहीं मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो भी, अरे ब्रॉक की वो रिपोर्ट है तो यार वो नहीं रिटायरमेंट तो से आई पहले ना नहीं अभी, तो हारेगा। फिर कल आई तो वापस से रिपोर्ट आई ना कैंसिल करते हुए कि वो रिपोर्ट गलत थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे वो तो 100 बातें आती हैं, अरे पर मुझे फाइटफुल लगता की नहीं कि आई थी, ब्रॉक हारेगा। जिस सोर्स के नाम पे बोला गया था कि इस सोर्स ने बोला, उस सोर्स ने खुद बोला कि